में ये हादसा हुई है तो कोई मौजूद नहीं है। कहा जब तक पैसा जमा नहीं किया जाएगा तब तक इसका इलाज नहीं होगा। पैसों के लिए, रुपयों के लिए इलाज में आनाकानी की गई। 2 घंटे के बाद वो नौजवान तड़प तड़प के मर जाता है। जब उसके चेहरे से कपड़ा हटाया जाता है तो वो डॉक्टर जिन्होंने पैसे के लिए इनकार कर दिया था इलाज करने से, जब वो उस मरीज के चेहरे को, जिस्म को देखता है तो उनके पांव तले जमीन खिसक जाती है। ये कोई दूसरा नहीं था, ये उसका खुद का ही बेटा था। ये उसका खुद का ही बेटा था जो पैसों के लिए, इलाज की वजह से दुनिया से चल बसा। तो मुस्तफा प्यारे अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपके नबी की लाई हुई तालीमात है खैरुन्नास मय्यनफउन्नास। तुम में से सबसे बेहतर इंसान, सबसे अच्छा इंसान वो है जो दूसरों को फायदा पहुंचाए, अल्लाह की मखलूक को फायदा पहुंचाए। सुनो सुनो, दूसरे लोग पढ़ लिख करके, तालीम याफ्ता हो करके डॉक्टर भी बन जाएं तो शायद उनके अंदर वो इंसानियत नहीं आएगी। क्यों? इसलिए कि उनके पास मुस्तफा जाने रहमत का दामन नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत के तालीम से और मुस्तफा जाने रहमत के लाए हुए दीन से वो जुड़ा हुआ नहीं है। वो इतना पढ़ लिख करके भी चंद पैसों के लिए लोगों की जानें गवा देगा, बल्कि लोगों की जानें ले लेगा। लेकिन मेरे कयाम खानी भाइयों, मेरे सुन्नी मुसलमान भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, अगर तेरा बच्चा पढ़ेगा, तेरा बच्चा लिखेगा, तेरा बच्चा एजुकेटेड बनेगा, तेरा बच्चा आला तालीम हासिल करेगा, तेरा बच्चा आला अफसर बनेगा, तेरा बच्चा आला अधिकारी, डॉक्टर और मुआलिज बनेगा, तो चूंकि वो मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलात व तस्लीम का गुलाम है, वो हुजूर का गुलाम है, वो मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला है, कुरान की अज़मत उसके सीने में दाखिल है, इंशाअल्लाह वो आगे चल के पैसों के लिए, दिरहमों दीनार के लिए लोगों की जानों का सौदा नहीं करेगा। इसलिए मैं कहा करता हूं कि मेरे भाइयों, आप अपने बच्चों को मोबाइल देने की जरूरत नहीं है, उम्दा मकान बना के देने की जरूरत नहीं है। लोग जाते हैं 5-5 साल 10-10 साल तक कमाई करते हैं, उनकी सोच ये होती है कि मेरा मकान आलीशान बन जाए, बंगला शानदार बन जाए। बात हकीकत है, आप ये चाहते हैं कि बंगला शानदार बन जाए। शानदार बंगला बनाने के चक्कर में आपने बच्चों के एजुकेशन में ध्यान नहीं दिया, बच्चों के एजुकेशन में तवज्जो नहीं दिया। बंगला तो शानदार बन जाता है, आप 10 साल 15 साल मेहनत करते हो, उसके बाद जब छुट्टी वापस आते हो ना, तो फिर वो बेटा आपका उस लायक नहीं होता है कि जिसके छांव में आप आराम से आगे की जिंदगी गुजार सको। फिर वही दर दर की ठोकरें, फिर वही कर्ज में मुब्तला, फिर वही लोगों से मांगते रहना, और फिर वही रातों को तन्हाई में रोना। और वो दर्द ऐसा होता है कि आप किसी को बयान भी नहीं कर सकते हो। तो इसलिए मैं कहता हूं कि कम से कम परिंदों से सबक सीखो, कम से कम परिंदों से तो सबक सीखो। अरे यार, वो परिंदा है, तुम इंसान हो, अशरफुल मखलूकात हो। परिंदा अपने बच्चों को घोंसला बना के नहीं देता है, परिंदा अपने बच्चों को घोंसला बना के नहीं देता है, बल्कि परिंदा अपने बच्चों को उड़ान सिखाता है, उड़ना सिखाता है, और वो बच्चे अपने आप अपना घोंसला बना लेते हैं। तो मेरे भाइयों, आप अगर बाहर रहते हो, अरब कंट्री में रहते हो, मजदूरियां करते हो, ये दिमाग में ये मत रखो कि बच्चों को महल बना करके देना है। ये दिमाग में मत सोचो कि बच्चों को आलीशान बंगला बना करके देना है, बच्चों के लिए जगह जगह जो है प्रॉपर्टी खरीद के रखना है, बैंक बैलेंस इकट्ठा करना है। नहीं, अपने बच्चों को उड़ना सिखा दो, वो तुम्हारे सारे ख्वाब अपने आप पूरा कर देगा। कहिए सुभान अल्लाह।
उड़ना सिखा दो, उनको तालीम की दौलत दे दो, एजुकेशन की दौलत दे दो। लेकिन मेरी कौम, मैं तुझे क्या बताऊं, ये मैं कह रहा हूं ना कि ये दिल है ना, ये अंदर से रो रहा है। बहुत सारी बातें आपसे कह नहीं सकता, लेकिन अफसोस है मेरी कौम, आप पढ़े लिखे लोग हैं। आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के अंदर जिनकी आबादी 2% है, 3% है, उन्होंने तालीम में मेहनत किया, एजुकेशन में मेहनत किया। उनके मोहल्लों में जाओगे ना तो कमाई का जरिया, एक चीज आप दिमाग में लगाइएगा कि मुस्लिम मोहल्लों में कमाई का जरिया और अगियार के मोहल्लों में कमाई का जरिया क्या है। बात कड़वी है। जिनकी आबादी सिर्फ 2% है, तुम तो 18% हो। रोज रोने से नहीं होगा। जब तक आप मैदान में नहीं आओगे कुछ नहीं होने वाला, कोशिश नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। ये दुनिया असबाब के तहत चलती है, अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है। आपको तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। यकीन मुहकम, अमल पेहम, मोहब्बत फातिह आलम, जिहादे जिंदगानी में यही है मर्दों की शमशीरें। मुस्तफा प्यारे के दीवानों, अगियार के मोहल्ले में उनकी आबादी यार 2%। उनके मोहल्ले में आप देखोगे कि अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं। इंग्लिश का ट्यूशन अलग, साइंस का अलग, कंप्यूटर का अलग, अच्छे अच्छे एजुकेशन सेंटर खुल रहे हैं और वो कमा भी रहे हैं और अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता भी कर रहे हैं। ऐ मुसलमानों, तेरे मोहल्लों में आज कमाई का जरिया क्या है बताऊं? तेरे मोहल्लों में कमाई का जरिया बिरयानी की दुकानें, चाट की दुकानें, NFC की दुकानें, बर्गर और पिज्जा की दुकानें, बड़े बड़े उम्दा होटल, आज तेरे मोहल्लों में ये कमाई का जरिया है। तेरे बच्चे वो चीजें खा करके सिर्फ पेट को ही बड़ा करते हैं, एजुकेशन के एतबार से तो मफलूज हैं ही, जिस्मानी सेहत को भी गवा देते हैं ऐसी चीजें खा खा कर। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर आप चाहते हैं कि हालात बदले, हालात आपके मवाफिक हों, तो खुदारा अपनी सोच को बदलो, अपने तरीके को बदलो। जो तरीका तुमने अपना रखा है ना, रोते रहोगे, कितना भी रो लो, हालात बदलने वाला नहीं है। इनकलाब लाना चाहते हो तो अपने अंदाज को बदलो, तरीके को बदलो। आज हमारी बच्चियां अगियार के शिकार हो गई। आज कितनी बच्चियों के मैसेजेस आते हैं, जिसे पढ़ने का शौक है, किसी के बाप नहीं है, किसी के माँ नहीं है, उनके तालीम का इंतजाम करने वाला, खर्च उठाने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो बच्चा पढ़ नहीं पाता है। लेकिन मुस्लिम कौम और मुस्लिम कौम के मालदारों, तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। तुम्हें भी अल्लाह को जवाब देना होगा, मुस्तफा को मुंह दिखाना होगा। क्या तुम सिर्फ दुनिया में इसलिए आए हो कि अल्लाह ने जो तुम्हें दौलत दी है, जो माल तुम्हें अता किया है, उसको गलत कामों में खर्च करो, गुनाहों के कामों में खर्च करो? क्या तुम्हारे दिमाग में कभी ये ख्याल नहीं आता कि मैं अपने गांव के कम से कम 10 बच्चों का जायजा लूं, इनमें से कौन बच्चा कमजोर है, इनके किताबों का खर्चा उठा लूं, इनके पेन का खर्चा उठा लूं, इनके एजुकेशन का खर्चा उठा लूं? मुस्तफा प्यारे अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, हमारे पास सिर्फ एक ही जरिया है और वो तालीम का जरिया है, जिसके जरिए से हम पढ़ लिख करके तालीम याफ्ता होकर के आसमानों पे कमंदे डाल सकते हैं। लेकिन आज आपको हैरानी होगी कि यार रात के 2 बजे हैं, अगियार के बच्चे तैयारियां कर रहे होते हैं, पढ़ाइयां कर रहे होते हैं कि मुझे RS बनना है, मुझे IAS बनना है, मुझे नीट के एग्जाम क्वालिफाइड क्लियर करना है। लेकिन हमारे बच्चे
रात के 2-2 बजे तक, रात के 2-2 बजे तक मोबाइल की इस किरणों में कोई पबजी गेम खेल रहा है, कोई सोशल मीडिया पे स्टैंड कर रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, कोई स्नैपचैट के अंदर अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। ए मेरी कौम के मुसलमानों, समझ जाओ, सुधर जाओ। और फिर जाहिर सी बात है, जब हम बच्चों को तालीम से दूर रखेंगे, तरबियत से दूर रखेंगे, वो बच्चा बड़ा भी हो जाएगा ना तो माँ बाप की इज्जत नहीं करेगा। आज माँ बाप की शिकायत होती है कि बच्चा मेरी इज्जत नहीं करता है, बच्चा मेरी ताज़ीम नहीं करता है। सुनो सुनो, एक चीज याद रखना, हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता लोग कहाँ पाए जाते हैं? केरला की सरजमीन में। और आप रिसर्च करना, सबसे ज्यादा जिसे ओल्ड हाउस कहा जाता है, सबसे ज्यादा ओल्ड हाउस केरला की सरजमीन में है, सबसे ज्यादा। क्यों? तालीम याफ्ता है, वो एजुकेशन है, लेकिन हुजूर की सीरत से दूर है, मुस्तफा की सुन्नत से दूर है, कुरान की तालीम से दूर है। माँ बाप की इज्जत नहीं करना जानता, माँ बाप की खिदमत नहीं करना जानता, माँ बाप को बोझ समझता है। ये कौन लोग हैं जो अपने माँ बाप को ओल्ड हाउस में छोड़ आते हैं कि अब आखिरी जिंदगी तुझे ओल्ड हाउस में गुजरना है? ये कौन लोग हैं? अरे यार, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये तालीम याफ्ता लोग हैं, ये बिजनेसमैन लोग हैं, ये कामयाब तो हैं दुनियावी एतबार से, लेकिन इसको मुस्तफा की हदीस नहीं पता। इनको मालूम नहीं कि अल्लाह की रजा माँ बाप की रजा में है और अल्लाह की नाराजगी माँ बाप की नाराजगी में है। अगर माँ बाप चाहते हैं कि दुनिया मेरी इज्जत करे, औलाद मेरे फरमाबरदार रहे, औलाद मेरी खिदमत करे, तो माँ बाप को ये चाहिए कि वो भी रब का फरमाबरदार रहे और अपने बच्चों की आला तरबियत करे, उनको दीन भी सिखाए, उनको दुनिया भी सिखाए। तब जाके वो बच्चे माँ बाप की इज्जत करेंगे, माँ बाप की ताजीम करेंगे। आपको जानकर के हैरानी होगी, मुस्तफा प्यारे अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आज दुनिया में तो कहा करता हूं कि दुनिया आज मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलातु तस्लीम के नाम पे, हुजूर के नाम पे दुनिया आज तरह तरह की बकवास कर रही है। अरे यार, कभी उस मुस्तफा की सीरत तो पढ़ो, उस मुस्तफा के किरदार तो पढ़ो, कभी उस मुस्तफा की जिंदगी तो पढ़ो। अल्लाहु अकबर कबीरा, कैसा किरदार है उस मुस्तफा का, मदीने वाले आका का, कि हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम से आज मुसलमान अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत क्यों करते हैं? आपने सुना होगा, आपको मालूम होगा कि हुजूर के आने से पहले 2 बेटे ने ताइफ के मजार में अपने माँ को ले जाके बेच दिया था। यानी माँ की ऐसी नाकदरी